इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुननी है सब बन भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसानवाणी और इसमें भाई हम खेती बाड़ी न लेकर, पशुधन न लेकर, सब्जियां न लेकर कई डाल की बातचीत कर दे रहे हैं। पर भाई आज हम जो है ना बात करेंगे कि भी जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं उनकी देखभाल किस डाल करनी है, इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। भाई सारे जाना है कि सर्दी का मौसम आ गया है और इस सर्दी के मौसम में भाई आप देखे हैं कि ज़्यादातर सब्जी मंडियों में भी गोभी की जो पैदावार है वो कितनी ज़्यादा हो रही है और कितनी तरह की जो सब्जियां इस तरह की गांठ गोभी है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, या मंडियाँ मानी शुरू होगी है। तो इसकी देखभाल भी करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि भाई अगर हम देखभाल ना करेंगे तो भाई जो सब्जियाँ हैं उनमें कहीं डाल के कीड़े लग जाएंगे। तो इसकी देखभाल करना बड़ा ज़रूरी हो जाए। तो भाई अगेती फसल में जिस तरह के देखा है कि जो तैयार फूल हैं उन्हें काट के बाजार में भेजे, और जो पूसा कात की किस्म की फसल है वो देखने में आ रही होगी कि वो समाप्ति की ओर जा रही है, और खेत को तैयार करके भाई फूल गोभी की दूसरी फसल लगा सकें। तो भाई इसके लिए अपना खेत तैयार करना पड़ेगा। जो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है इसमें, और गांठ गोभी है, इसका जिक्र करें तो भाई कई तरह की सब्जियां हैं, और आजकल का जो मौसम है वो भी भाई सब्जियों का ही चल रहा है, क्योंकि अधिकतर जो गोभी वर्गीय या दूसरी सब्जियां हैं इनके साथ साथ अगेती फसल में जो फूल गोभी है इसका जिक्र करें तो इसमें आपने देखे होगा कि जो कातकी किस्म की फसल है वो लगभग जो है ना खत्म होने के कगार पर है, और खेत को तैयार करके भाई फूल गोभी की दूसरी फसल भी लगा लें। इस बात का भी किसान भाई ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो अर्धपचेती किस्म हिसार 1 है इसकी खेत की देखभाल करना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि सिंचाई करना जरूरी है कि जो खरपतवार इसके निकालने हैं, या नाइट्रोजन वाली जो खाद है खड़ी फसल में 2 बार देनी है। साथ साथ में जो भाई पौधा रोपण के लगभग 3-4 सप्ताह के बाद या दोबारा पौधे में जो गांठ बढ़ते समय दे देनी है। फूल गोभी की जो 75 किस्म जिस तरह के स्नोबॉल 16 है इसकी पौध की नर्सरी में भाई तैयार करनी है आपने, और खेत की तैयारी के बारे में पहले बार हम बता चुके हैं, क्योंकि भाई जो खेत की तैयारी है वो अच्छी प्रकार आपने करनी चाहिए। और जैसे कि आप देखा है कि जो फूल गोभी है इसकी 75 किस्म है, स्नोबॉल 16 है, इसकी पौध तैयार करने के लिए बीज को बोने से पहले भाई एमिसान या कैप्टन 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आपने इसको उपचारित करना है। अंकुरण के तीसरे और 10वें दिन बाद भाई जो है ना 0.2% कैप्टोन के घोल से नर्सरी के साथ जो नर्सरी में जो है ना आपने इसका सिंचाई करनी है। हानिकारक कीड़े हैं जिस तरह के चेपा लग जाए है, कुबड़ वाला कीड़ा है, ये भी देखने मिला, क्योंकि जो गोभी की फसल है इसमें खासकर जो कीड़े हैं वो नजर आवा है। सुंडी है, डायमंड बैक मोथ है, तो इनकी रक्षा के लिए भाई 400 मिलीलीटर मैलाथियन 50 EC की ताकत वाली लेकर 250 लीटर पानी में मिला के अच्छी डाल घोल के 1 एकड़ में अपना खेत में जो गोभी लगा रखी है भाई उस पर छिड़काव करना है। और दवाई का प्रयोग भाई जरूरत पड़े तो 10 दिन के बाद दोबारा तक कर सका है। कई बार देखा है कि भाई कीड़े तो मर तो गए पर थोड़े बहुत रह गए हैं, तो भाई दोबारा फिर छिड़क दें, तो ताकि जो कीड़ा लगा हुआ है या चेपा लग रहा है तो वो सारा खत्म हो जाए, और आपकी जो गोभी की फसल है भाई वो अच्छी डाल पैदावार हो उसकी। तो इन कीड़ों की रोकथाम के लिए बंद गोभी है, तो इसी तरह जो है ना डायमंड मैक मौत के लिए भाई 300 मिलीलीटर डाइजीनान 20 EC या भाई 60 मिलीलीटर न्यूयॉन 76 EC या 400 ग्राम बेसिलस बायो आप्स प्रति एकड़ खेत में छिड़कना है।
और अब जिस तरह के देखे हैं कि फूल गोभी के साथ साथ जो बंद गोभी है या गांठ गोभी है, इन दोनों में जो है ना फसलों में से भाई अगेती फसल जो रोपी जा चुकी है अपना खेत में लगा भी दी होगी, खरपतवार उसके निकालने हैं। खड़ी फसल में 2 बार नाइट्रोजन वाली जो खाद है 11 किलोग्राम यूरिया के बराबर प्रति एकड़ की दर तय आपने प्रति बार देनी है और साथ साथ में पानी भी देना है। पहला मात्रा जो है ना पौधे की रुपाई के 3 से 4 सप्ताह के बाद, दूसरी मात्रा पौधे में गांठ बनने के समय आपने देनी है। पछेती किस्मों की पौध तैयार करने पर उन्हें भाई तैयार खेत में रोपना है और खेत को तैयार करने की विधि पिछले माह बताई गई है, जिस तरह की हम बताते भी रहे हैं समय समय पर। और इस महीने भी जो पछेती किस्म की जो है ना प्रथम पखवाड़े में नर्सरी की बिजाई कर सको हो। और बोने से पहला भाई बीज को एमिसान या कैप्टन 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करना है। पहले रोपी गई जो फसल है उसमें तैयार गांठ को काट कर भाई बाजार में आपने भेजना है, और ताकि भाई ज्यादा से ज्यादा मुनाफा किसान भाइयों को हो सके। तो भाई फूल गोभी, बंद गोभी और जो गांठ गोभी है इसका जिक्र हमने कराया है। और इसके साथ साथ भाई एक बात और करेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पर। किसान भाई ने देखा है कि भाई जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है इसका थोड़ी सी जानकारी तो नहीं है कि जो किसान भाई ने सोचा है कि भाई हम बुढ़ापे में क्या करेंगे, तो उनके लिए सरकार ने उनका पूरा ध्यान रखा है। तो भाई ये जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनके लिए भाई एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसके तहत 18 से लेकर 40 साल की उम्र वाले किसान 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन भाई वो ले सका है। और इस योजना में भाग लेने के लिए किसानों को भाई अपनी उम्र के अनुसार लगभग जो है ना 55 रुपये से लेकर 200 रुपये की जो राशि है प्रति माह भाई आपने अंशदान करना पड़ेगा। इसके बाद आप सरकार भी उतनी राशि के बराबर योगदान करेगी। तो इससे जो है ना आपको फिर जब 60 साल के हो जाएंगे तो 3,000 रुपये महीना आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें जो पात्रता का ध्यान रखा गया है भाई, इस योजना में 18 से लेकर 40 साल की उम्र के सारे छोटे और जो सीमांत किसान हैं जिनके पास भाई 2 हेक्टेयर तक की खेती करने योग्य जमीन होनी चाहिए और यह भूमि उनके नाम भाई पंजीकृत भी होनी चाहिए। लाभ क्या है इसका? क्योंकि भाई 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद प्रत्येक किसान को न्यूनतम 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। यदि भाई एक फायदा इसका ये रहेगा सबसे बड़ा कि यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाए और उसके पति या भाई पत्नी को पेंशन का 50% यानी कि 3,000 का आधा लगभग 1,500 रुपये जो है ना पारिवारिक पेंशन के रूप में उसको मिलेगा। और अंशदान का हमने जिक्र भी कर दिया है कि जो पात्र किसान को अपनी आयु के आधार पर भाई 55 से लेकर 200 रुपये प्रति महीना जो है ना योगदान उसमें देना पड़ेगा। सरकार भी अंशदाता की राशि के बराबर जो है ना योगदान करेगी। और यह इस तरह जो है ना पंजीकरण कराना है तो भाई आप जो है ना नजदीक के किसी सियासी केंद्र पर जाकर योजना की आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर आप अपना पंजीकरण करा सको हो। और ये जो सोचा है कि भाई ये योजना कब शुरू करी गई, ये 12 सितंबर 2019 को भाई इसकी शुरुआत करी गई थी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की। क्योंकि इसमें देश भर के जितने भी भूमि धारक हैं, छोटे हैं, सीमांत हैं, सबको क्या है कि भी जो सामाजिक सुरक्षा है वो प्रदान करना है। और यो वृद्धावस्था पेंशन योजना स्वैच्छिक और अंशदायिनी पेंशन योजना है। और इस पहल के तहत पात्र छोटे और जो सीमांत किसान है जिनकी उम्र 60 साल हो जाएगी उसको भाई 3,000 रुपये प्रति महीना मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत भी छोटे और सीमांत किसान पेंशन फंड में जो है ना मासिक सदस्यता का भुगतान करके नामांकन कर सके हैं। और इसमें इस योजना में प्रत्येक ग्राहक को भाई 60 वर्ष की उम्र तक पहुंचने पर लगभग 3,000 रुपये प्रति महीना तो मिले ही मिलेंगे, इसकी गारंटी भी है। और भाई इसका एक खास बात यह है, इसमें जो स्वैच्छिक योगदान देने के लिए अपने PM किसान लाभों का उपयोग करना चुन सका है। और इसके लिए पात्र जो नामांकन से ऑटो डेबिट जनादेश फार्म पर हस्ताक्षर करना होगा और जमा कराना होगा। और उस समय जो है ना भाई देखा है कि उस बैंक खाते में उनके योगदान से 140 जो डेबिट है इसको अधिकृत करेगा जहां उनके PM किसान लाभ जमा करे जाएंगे। और इसके साथ साथ भाई इस योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की उम्र तक पहुंचने पर 3,000 रुपये प्रति महीने की पेंशन की गारंटी है।
तो भाई किसान भाई जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं भाई अपना पंजीकृत करा के उसको होकर और भाई 3,000 रुपये प्रति महीने की दर तय आपके बैंक खाते में आने शुरू हो जाएंगे। और ये योजना केवल भाई जो है ना छोटे किसानों के लिए जिनके पास लगभग 2 एकड़ की ज़मीन है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो यह तो हमने बात करी भाई प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना पर। और भाई मौसम का अगर हम जिक्र करें तो आज का अधिकतम जो तापमान रहा वो रहा 26 डिग्री सेल्सियस और भाई न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। और कल भी जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कल का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा अन्नदाता उसमें हम बात करेंगे कृषि में जैविक खाद भाई किस तरह बनानी है, कौन सी विधि अपनानी है और इसका प्रयोग हम कड़ा कर सका है, इस बात का भी हम जिक्र करेंगे कल ना कार्यक्रम अन्नदाता में। और नई फसल नई उमंग में बात करेंगे जड़ वाली सब्जियों की देखभाल पर और साथ साथ में प्राकृतिक खेती पर भाई जैविक खाद किस तरह बनानी है, इस विषय को लेकर भाई हम बात करेंगे कल ना कार्यक्रम अन्नदाता में। और भाई ईब करा दें भाइयों का मनोरंजन। तो भाई ये सुन ले पहला है कि ये लोकगीत बोली कर दे दिल ते दूर कती जो गलत विचार तेरा से तू बेधड़के ते ऊपर आ जा यो घर बार तेरा से तेरी नंगी काया क्यों कर आया न्यूपति मती डरगी प्रेम के आंसू झलक उठे नू आंख नीरत भरगी भगत बिहारी गिरधारी की मेरे मारे पथरगी प्राणपति का करण आरता एकदम तले उतरेगी ये याते मेरे पक्की जरगी के वो सच्चा यार तेरा से ये धड़के थे ऊपर आ जा यो दरबार तेरा से हो ये धड़के थे ऊपर आ जा यो दरबार तेरा से मैं अंतर्यामी सबके स्वामी सबके मन की जाने पर आत्मज्ञानी पुरुष बिना गुण उसकी गति पे छाने कई बार नाचा फिर भी मन में तू भेज दिया ढंगताने ये क्यों करे भाग जागता जे तू नहीं जान की ठाणे एक कोन आ गया बेराने पिया जीना गलत व्यवहार तेरा से ये धड़के थे ऊपर आ जा जो दरबार तेरा से ये धड़के थे ऊपर आ जा जो दरबार तेरा से ये भगत समझ के कृष्ण जी ने कर दिया तेरा भला से किसे जन्म के कर्म करेगा जो आज फल मिला से हीरे पन्ने लाल जड़े कोई राजा की सकला से महल की जड़ में ठंडे जल का
सुंदर बना तला से, जो नए किस्म का बाग खेलिया से, यो खुद भर तारे तेरा से, दे धड़के थे ऊपर आजा, यो घर बार तेरा से, ऊपर आजा, यो घर बार तेरा से। ओए जगन्नाथ के भगता के माँ, जो कोई कष्ट सहेगा, हो जा बेड़ा पार, जो हर दम कृष्ण कृष्ण कहेगा। सतमाया का बना चना होया, कोन्या किला डहेगा, सच्चा आनंद भोगेगा जो ना काम के कर्म लहेगा। धन जो बनना सदा रहेगा, जो दिन चार तेरा से, ये धड़के थे ऊपर आजा, जो घर बार तेरा से, कर दे दिल ते दूर गति जो, गलत विचार तेरा से, ये धड़के थे ऊपर आजा, जो घर बार तेरा से। और भाइयों, ये तो सुने लोकगीत, गायक कलाकार थे राजकिशन अगवानपुरिया। और भाई ईब जो है ना, आज की नसीहत में बात कर लें कि पशुओं में जो बाह्य परजीवी हैं उनसे किस तरह आपने बचाना है। किसान भाई जो के पशु पाला हैं, या भाई जो साथी दूध की डायरी करा है, उन्होंने देखो भाई गायें भी हैं उनके पास, भैंस भी हैं, उनमें कई तरह के जो परजीवी हैं वो भाई लाग जाए। जिस तरह जिक्र नहीं करा है कि जो चिचड़ियाँ हैं, और भाई कई बार जो है ना उसमें जमजूमसी भी हो जा है, ये बाह्य परजीव है जो पशु के भाई बाहर दिखा है आपने। और कई बार तुमने देखा है कि इतनी ज़्यादा चिचड़ी हो जाए कि जो दूध पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो जाए है। तो किसान भाइयों ने न्यू चाहिए कि भी जो चिचड़ियाँ हैं या और दूसरी तरह के जो परजीवी हैं, उन तक भाई अपने पशु को किस तरह बचा कर रखना है। कई बार जो है ना जो पशु जहाँ पर भाई बांधा है, थोड़ा खास बात का यो ध्यान रखना है। एक तो वहाँ पर जो है ना बिल्कुल बढ़िया साफ सफाई रखनी है आपने। और क्योंकि भी जो परजीवी नाशक दवाई है इसका प्रयोग भी आपने उड़ाई करना है। कई बार देखा है कि दवाई छिड़क दे और वो जो चिचड़ी है ना आसपास की जो कूड़े खोज रहे हैं उनमें बढ़ जाए, या कोई खुरली के पास त्रेडरी है, या कोई सीमेंट फूट रहा है, या कोई दर्शी दिखा इंटा की उसमें बढ़ जाए, दवाइयाँ मार दे रहे हैं बारों बार। तो भाई इस बात का भी ध्यान रखना है। और मेन भाई मुख्य बात तो यह नहीं रहा है कि अगर सारे काम में छिड़काव हो जाए ना तो बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि माना अपने बाड़े की तो सफाई कर ली, अपने पशुओं के आसपास भी सफाई कर ली, पर पास पड़ोस में सफाई भाई होगी नहीं तो वह सारी चिचड़ियाँ पर न दाएं बाएं तक फिर दोबारा शुरू हो जानी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आपके जो पशु जड़ा बांधा है उड़ा के साफ सुथरा वातावरण बनाकर रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो पशु हैं हमारे, अगर हम उनकी नियमित रूप से साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो भाई जो परजीवी है जिसका जिक्र कर रहे हैं हम, चिचड़ियाँ हैं, मक्खी मच्छरों का, इनका तो उससे हम बचा सके हैं अपने पशु को। और भाई एक बात और याद रखें कि जो खुराक है इस बात का भी ध्यान रखना है, कभी चिचड़ियाँ के पीछे लगे रहो और भाई खुराक का कोई ध्यान ना करें, तो भाई खुराक भी देनी बड़ी ज़रूरी हो जाए। तो एक बात, जिस तरह के जो पशु हैं हम नहीं सोचेंगे चलो भाई थोड़े बहुत ही देर बाहर घूमे आवेंगे या चरागाह में चले जाएंगे, तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जो चरने वाली जगह है ओड़ा भी थोड़ा सा साफ हो, और ऐसी गंदी जगह पर भी ना लेकर जाओ जड़ा भाई थोड़ा बीमारियों का फैलने का खतरा बढ़ जाए। इस बात का भी ध्यान रखें भाई। और पशुओं के बाड़े को साफ़ सुथरा रखना है। और साफ़ सुथरा क्यों को रखेंगे भाई, जब हम जो है ना जो पशु का जो गोबर है उसकी सफाई करना बड़ा ज़रूरी हो जाए। और बाड़े के जो फर्श पे भाई एक काम करना अपने, बेंजीन, हेक्सा क्लोराइड या भाई फिनाइल जिस तरह के जो कीटाणुनाशक का छिड़काव कर दे रहे हैं, क्योंकि भाई इससे काफ़ी हद तक बचाव बना रहा है। और जो दुधारू पशु हैं उनका अपने खास करके जो है विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि भाई उनके दूध के ऊपर इसका असर पड़ेगा। और खाने में जो है ना पशुओं को बिल्कुल साफ और पौष्टिक चारा भी देना है।
और हमेशा भाई साफ सुथरा और ताज़ा पानी उनको पियाना है। पशुओं को भाई निचले या गिल्ले या संक्रमित स्थान है, जिस तरह के तालाब के आसपास जो है ना सोचा है कि चला रहे हैं भाई हरा घास खड़िया, तो ऐसा न करें, ना इसको पशुओं को वहाँ भेजें। और नियमित रूप से भाई पशुओं के शरीर की जाँच करें, कीचड़ या गोबर को अच्छी तरह साफ करें। कई बार देखा है कि जो पशु है भाई जोड़ में तालाब में नहा आवेगा तो उसमें जो है ना कीचड़ लग जाए, आके भाई साफ पानी में उसको नहलाओ, तो इससे काफ़ी हद तक बचाव हो सका है। और भाई बाड़े की ज़मीन पर ब्यूटॉक्स जिस तरह के रासायनिक का छिड़काव भी कर सका है। मक्खी और मच्छरों को दूर रखने के लिए भाई बाड़े में डिटर्जेंट मिले पानी का छिड़काव कर सका है। और इसके साथ साथ जिस तरह कई बार देखा है कि जो बाहर के साथ साथ अंदर भी कई बार परजीवी पैदा हो जाए, इस तरह के पेट के कीड़े की बात करें तो भाई पेट के कीड़े को जो ना हर 3 महीने पर पेट के कीड़े में अगर हो जाए पशु में पता लग जाए तो उसकी दवाई जरूर दें। और अल्बेंडाजोल जिस तरह की दवाइयों का उपयोग किया जा सका है। और यह एक योग्य पशु चिकित्सक की देखरेख में आपने करना है, क्योंकि भाई पशुओं के लिए किसी भी दवा या उपचार का प्रयोग पशु चिकित्सक के परामर्श से ही करना है। कभी अपने आप डॉक्टर बन जाए, काफ़ी कई फायदे की जगह नुकसान हो जाए। और एकीकृत परजीवी प्रबंधन को अपनाना है, जिसमें दवाइयों का तर्कसंगत उपयोग करना है और अन्य तरीकों को मिलाना शामिल है। दवाइयों के प्रतिरोध जो है वो विकसित न हो और एकाधिक पशुओं को एक स्थान पर रखने से बचाना है। कई बार देखा है क्योंकि भाई कोई बीमार पशु है और उसमें जो है ना दूसरे स्वस्थ पशु हैं, तो भाई हो सका है वो बीमारी दूसरे पशु में भी आ जाए। तो बच्चों को उनकी माँ से जल्दी से अलग कराएं, क्योंकि कम उम्र के पशुओं में संक्रमण का खतरा ज़्यादा बढ़ जाए है। तो भाई इस बात का भी ध्यान रखें। तो पशुओं को भाई समय समय पर जो है ना उनको दवाई बुट्टी का उनका ध्यान रखें, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखें। और भाई दवाई छिड़क दे रहे हैं और भाई उनके शरीर की सफाई भी बड़ी ज़रूरी है। समय समय उनको नहलान दे रहे हैं, समय के अनुसार स्वच्छ और ताज़ा पानी आपने उनको पिलाना है। और भाई ईब जो है ना एक जानकारी देंगे भैया ने, उन्नत कृषि के लिए भाई विविध फसलों में यंत्रीकरण। किसान भाई जाना है कि जो पुराना समय था भाई वो किस तरह का है और नया समय किस तरह का आ गया है। क्योंकि पुराने समय में क्या था भाई, कोई तकनीक नहीं थी, सीधे थे भाई हल जुड़े की खेती हो रही थी, लकड़ी की हलते धीरे धीरे करके उनती होती चली गई। और भाई आजकल देखा है कि जो तकनीक जो है ना ज़्यादा ही आ गई है उसमें भी, और खेती करना बड़ा थोड़ा सा आसान भी हो गया। आसान क्यों हो गया भाई? क्योंकि जो तकनीक है आजकल पढ़े लिखे किसान हो गए हैं, पहले ज़माने के किसानों से अलग हो गए। और भाई अच्छी तरह जो है ना वो अपनी जो तकनीक आ रही है, जो औद्योगिकरण हो रहा है, मशीनें बढ़ रही है खेती के लिए, और इनका प्रयोग भाई खेती में बड़े आसानी से कर सके हैं। तो विविधीकरण के साथ साथ जो फसलों का यंत्रीकरण है वो किस तरह, जिस तरह के सुरक्षित उन्नत कृषि, इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि अधिक उपज के साथ साथ फसल उत्पादन के साथ भाई मिट्टी और जो जल है इसके अपरदन को रोकना है। क्योंकि बह जाए कई बार यो, तो यदि संभव हो सके तो भाई जब मिट्टी के साथ साथ कम से कम छेड़छाड़ कराएं, तो पिछली फसल के जो अवशेष हैं भाई उनका सही प्रबंध करना चाहिए। मिट्टी को हवा के साथ और पानी को भाई मिट्टी के साथ बहने से रोकना है और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाना है। जी एक बात और है, देखा है कि इसमें कि जो शुष्क बरानी जो क्षेत्र हमारा उसमें यंत्रीकरण किस तरह काम करा है। जिस तरह के बरानी है उसमें यंत्रीकरण के अनुसार जब भाई देखा है जो किसान है कि वो भाई जो खरीफ की फसल में बारिश के पानी का उपयोग करके, रबी फसल में भाई जल को बचा कर और भाई उसका उपयोग करके 2 फसलों का उत्पादन कर सका है। तो इन जो क्षेत्र हैं भाई इनमें दलहनी और तिलहनी फसलों की बिजाई तकनीक को बढ़ाना बड़ा ज़रूरी हो जाए। क्योंकि अगर हम इन तकनीकों को जानेंगे तो भाई फसल है जो अच्छी फसल हम उससे ले सके हैं। उसके साथ साथ बीजों का जमाव है या भाई बढ़ोतरी समय पर सही गति से हो। ट्रैक्टर संचालित जिस तरह के रीजर सीडर है, इसको विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि फसल के जो मेड़ है, खोड है, इसमें उपयुक्त नमी में बिजाई कर सके, ताकि परंपरागत जो बिजाई मशीन है इसके क्षेत्र में बिजाई करना भाई एक गंभीर समस्या हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में रबी की जो फसल है उनमें नमी के संरक्षण का बेहतर उपयोग करके रीजर सीडर द्वारा भाई सरसों की खूड प्रणाली में ज़्यादातर गहरी नमी में बिजाई कर सका है। धान और गेहूं में यंत्रीकरण का जिक्र करें तो आप देखे हैं कि आजकल तकनीक गेहूं की बिजाई के लिए किया गया है। जीरो टिल ड्रिल आ गई, रोटो टिल ड्रिल आ गई, बेड प्लांटर, इस तरह की जो है ना ये काफ़ी मशीनरियाँ जो है विकसित करी गई हैं।
धान के खेत में जीरो टिल ड्रिल द्वारा भाई बिजाई करने से पहले सिंचाई या जुताई की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे लगभग 10-15 दिन का समय बच सका है किसान भाइयों का। और भाई धान की रोपाई के लिए मानव चलित 5 पंक्तियां वाले या स्वचालित 6 से 8 पंक्तियां वाले धान रोपाई यंत्र विकसित करे गए हैं। इसी तरह भाई ट्रैक्टर चालित रिपर या रिपर बाइंडर है, यह भी बनाए गए हैं, जिनके द्वारा भाई फसल की कटाई के साथ साथ रस्सी में बंडल भी बांधे जा सका है। और इसके द्वारा भाई 1 घंटे में लगभग 1 एकड़ की कटाई करने में 52% श्रम की, 90% समय की और भाई 52% लागत की बचत होगी। इन फसलों की गहाई के लिए भाई उच्च गुणवत्ता वाले बहुफसलीय जो अक्षीय प्रवाह है कटर बार थ्रेशर का प्रयोग करके जो है ना इससे फायदा हो सका है किसान भाइयों। और फसल की कटाई से संबंधित क्रियाएं जिस तरह की कटाई है, गहाई है, सफाई है या एकत्रीकरण है, एक साथ किए जाने तय स्वचालित ट्रैक्टर चालित कंबाइन हार्वेस्टर किसानों के लिए भाई किराए पर भी अधिक परिचित हो रहे हैं आजकल। कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा भाई फसल काटने के बाद खेत में फसल के जो शेष रह जाए आमतौर पर उनको जलाया जाए, जिससे जो वातावरण है वो क्या है प्रदूषित हो जाए और स्थानीय लोगों में भाई सांस और आंखों की बीमारी है जो उससे खतरा बढ़ने का संभावना पूरी हो जाए। तो इन समस्याओं का निवारण के लिए स्ट्रा बेलर आ गया, स्ट्रा रिपर आ गया। इस डाल की जो नई तकनीक की मशीनें हैं उनका विकास हो रहा है। स्ट्रा चॉपर का मुख्य काम क्या है, धान की जो कटाई के बाद खेत में जो बची हुई पराल है उसने काट के उसका तूड़ा बना के खेत में बिखेरना है, जबकि वही जो स्ट्रा बेलर द्वारा भी धान की जो कटाई के बाद पुराल को इकट्ठा करके एक समान दबाव तक केक बना के रस्सी में अच्छी तरह उसको बांध सका है। और स्ट्रा रिपर द्वारा भी गेहूं की कटाई के बाद खेत में बचे फसल के जो अवशेष है उनकी तूड़ी बना के ट्राली में इकट्ठा कर सका है। तो इसी तरह भी दलहनी तिलहनी फसलों में भी इन सारी फसलों में आजकल देखा है कि जो भाई जमाना आ गया नई तकनीक का, तो तकनीक के साथ साथ जो फसलें हैं अलग अलग डाल की फसलों में अलग अलग यंत्रीकरण आ गया है। बीज उत्पादन का यंत्रीकरण आ गया, बागवानी और सब्जी की फसलों में यंत्रीकरण आ गया। तो इस तरह भाई आप जो है ना इन तकनीकों का जो नई तकनीक आ रही है इनका उपयोग करके खेती को भाई अच्छी डाल उसमें उत्पादन ले सका है। और भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर का जिक्र करें तो वो रहा भाई 1551 यानी कि भाई 1551। और भाई इसी गेला कार्यक्रम किसान वाणी यही संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना देव इजाजत, अच्छा भाई और राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।